देखिए बच्चों ये सवाल देखिए देखिए क्या कर रहा है। इसमें दिया है ए डी बी यहाँ पे बी कर लीजिए। हाँ सही बी तो लिखा है ये करिए ए डी ये कितना दिया है 120 ए डी बी कितना दिया है देखिए 120 हमको कह रहा है सी ए बी ज्ञात करना है सी ए बी। तो क्या करेंगे देखिए एक प्रमेय कि अर्धवृत्त में बना कोण अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है बताइए समकोण होता है। क्या होता है समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है समकोण होता है। अब तुम ध्यान से देखो भाई तो अगर इसको मैं फिर से बनाऊं तो देखिए भाई ये देखिए यहाँ पे देखिए ए है क्या है ए है ये क्या है बताइए बी है और कोई इतना लो ये कोण देखिए क्या लिखा था सी यानी ये वाला जो कोण हो जाएगा वो कितने अंश का हो जाएगा 90 अंश। क्योंकि अगर यहाँ देखो ये क्या है व्यास क्या है व्यास के ऊपर आधा और व्यास के नीचे में आधा। यदि अर्धवृत्त में बना कोण अर्धवृत्त में जो परिधि जो कोण बनता है अर्ध बना ए सी बी यानी क्या लिखते बताओ ए सी बी बराबर क्या लिख सकते हैं 90 अंश। ये वाला कोण मुझे पता नहीं था तो कितने अंश का पता हो गया देखिए 90 अंश का पता हो गया है ना। आगे देख लेते हैं अगर आप ध्यान देखिए तो देखिए ये वाला यहाँ देखो ये चक्रीय चतुर्भुज है इसको मिला देते हैं ये वाला ये कौन सा दिया था डी। अगर देखो ये डी है और डी के सामने क्या लिखा है बी तो ये क्या हो गया बताओ सम्मुख कोण क्या हो गए सम्मुख कोण। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का आयोग सम्मुख कोणों का आयोग यानी बी के सामने कौन सा लिखा है बताइए डी। सम्मुख कोणों का आयोग कितना होता है 180 होता है। तो बी की जगह पर क्या लिख देंगे बी और डी का मान दिया था कितना दिया था देखिए 120 बराबर क्या हो जाएगा 180 या कोण बी जब निकालेंगे तो क्या लिखते हैं 180 में 120 यानी कितना आ जाएगा बताइए 60 यानी ये वाला जो कोण है ये कितना पता हो गया 60 अंश। क्या हो गया पता 60 अंश हो गया। ठीक है हमको क्या पता करना है हमको पता करना है सी ए बी। तो जब ये मान पता करना है यानी इसी त्रिभुज को हल कर लेते हैं तो इसको क्या नाम दे देंगे त्रिभुज सी ए बी में क्या कहते हैं सी ए बी में। जब कभी किसी त्रिभुज को मान पता करना हो तो जो पता करना हो उसी से स्टार्ट करिए। देखिए क्या पता करना है सी ए तो सी ए बी पहले बताइए सी ए बी फिर सी को छोड़िए ध्यान दो ये ए बी सी पहले क्या बताइए ए बी सी। देखिए ए है क्या था बी सी ए पहले क्या बताइए बी सी ए। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 सी ए बी को ज्ञात ही करना था ए बी सी ए बी और सी कितना हो गया बताइए ये हो गया 60 अंश बी सी ए कितने से लिया देखिए 90 अंश और बराबर क्या लिखा है 180 तो ये हो गया सी ए बी और देखिए जोड़िए 180 था 90 और 60 कितने हो गए बताइए 150 और उधर जाएगा क्या हो जाएगा 75 करेंगे माइनस के यानी कितना आ गया मान 30। तो ये क्या हो गया सी ए बी। हम इसको चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है देखते हैं। देखिए भाई ये कितने का कोण है 90 और ये कितने का है 60 90 और 60 हो गया 150 यानी 30 का होना चाहिए था। कितने का है ये 30 का है। समझ में आया क्या बहुत सारा तरीका। बाकी देखो देखिए इस सवाल में कह रहा है BOC कह रहा है BOC का मान दिया है 150 अंश BOC का मान 150 अंश BEC का मान हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रमेय देखते हैं। देखिए भाई ये प्रमेय है क्या नाम है इसका चलो कि केंद्र पर बना कोण जो होता है वो परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब देखिए भैया केंद्र पर बना कोण केंद्र पर ये तो कौन सा बना BOC कौन सा बना देखिए BOC केंद्र पर बना कोण हो गया। परिध कौन सा है BAC कौन सा बताइए BAC। देखिए समझिए केंद्र पर बना कोण BOC ये हो गया केंद्र बना कोण। परिध पर बना कोण BAC का 2 गुना होता है इसे गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे 2 गुना होता है। अब देखिए BOC का मान कितना दिया है 150 दिया है 2 गुणे यहाँ पे दिया है BAC 2 से 150 को काट देंगे यानी कि गुणा के BAC जो आ जाएगा कितने अंश का आ जाएगा बताइए 75 अंश। कितने अंश का आ जाएगा 75। अब देखिए भैया ये वाला कोण कितने अंश का आ गया है बताइए 75 अंश। और लोगों ने भी पढ़ा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश होता है। तो सम्मुख कोण है BAC क्या हो जाएगा BAC इसका सम्मुख कोण कौन सा है BEC ये वाला कोण है एक सामने क्या होता है E तो BEC
BEC का योग कितना हो जाएगा बताइए 180। और BAC का मान कितना दिया था 75 अंश और प्लस का दिया है BEC और बराबर का दिया है 180 अंश। BEC बराबर का हो जाएगा 180 और ये प्लस का 75 है, घटाएंगे तो इसका हो जाएगा देखिए माइनस का 180 से 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा 105 अंश बचेगा। इस प्रकार BEC का मान कितना होता है 105 आ गया। ठीक है, देखिए सवाल कह रहा है दिया था A, क्या दिया है A, कह रहा है कि AOB का मान ज्ञात कीजिए। AOB का हमको क्या करना है मान पता करना है। देखिए AOB जो है ये वाला कोण केंद्र पर बना कोण है, क्या है और केंद्र पर जो बना कोण होता है किस पर केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण। परिध पर कौन सा कोण है ACB, क्या है ACB का 2 गुना होता है तो 2 से गुणा कर देंगे बस। और ACB का मान कितना दिया था 25 गुना 50 अंश आंसर। ठीक है, कितना सिंपल सवाल है। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है A, ध्यान रखो भैया AOB जो दिया है वो कितने अंश का दिया है 70 अंश। AOB 70 अंश दिया है। ठीक है, हम लोगों को पता करना है OCD का, तो हम इधर का पहले पता कर ले तो उधर का पता हो जाएगा। तो क्या करते हैं देखिए भाई, देखिए इस त्रिभुज को हल कर लेते हैं। ये तो देखो कौन त्रिभुज लेंगे AOB, तो क्या बोलेंगे त्रिभुज AOB में हल कर लेते हैं। अब देखिए भाई OA कोण लिखा O लिखा, ये कोण OAB ये हो गया, ये कोण O छोड़ देंगे ABO प्लस यहाँ से A छोड़ देंगे BOA त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 होता है। देखिए BOA को या AOB को कितना दिया है ये वाला 70 दिया है और ये इसका मान कितना दिया देखिए 180 दिया है। ये क्या दिया देखिए OAB प्लस OB ऐसे लिख दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा OBA, ठीक है ऐसे दिया। प्लस का दिया था देखिए भैया प्लस दिया है 70 बराबर का दिया 180। ये लेते हैं कोण OAB और कोण OBA बराबर 180 माइनस का हो गया 70 यानी कुल मिला के कितना आ गया 110 आ गया। ठीक है, 110 का मान आ गया। अब ध्यान समझिए भाई, देखिए ये क्या है केंद्र, क्या है केंद्र से यहाँ से जो खींचे गए ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या खींचा गया है बताओ त्रिज्या है। अगर देखिए ये केंद्र है मान ली O है और ये क्या खींचा गया तो A है और यहाँ से खींचा गया देखिए B है, इनको मिलाते हैं तो ये त्रिज्या है और ये भी क्या है त्रिज्या। ये बात समझ लीजिए आप लोग, ये त्रिज्या है यानी ये वाला और ये भुजा क्या है भैया बराबर, यानी दो भुजा क्या है बराबर। जब भी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं यानी अगर हम इसको क्या मान ले x तो ये कितना हो जाएगा बताइए x। सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं और कह इन दो कोणों का योग x का योग तो दिया है कितना दिया 110। सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं यानी OAB जो होगा बराबर होगा OBA के, यानी हम OAB जो था वो तो वही लिखते हैं और OBA की जगह लिखते हैं बताओ OAB ही लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे क्योंकि क्या होते हैं सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। समान त्रिभुज क्या है दो किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं क्या है बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या हो गए समेत द्विबाहु त्रिभुज, समझ गए। तो इसलिए हमने क्या किया इस OBA के स्थान पे क्या लिख दिया है OAB, या चाहते OAB के स्थान पे क्या लिख सकते थे OBA लिख सकते थे। इससे क्या फायदा हुआ एक OAB और एक OB कितना हो जाएगा बताइए दो कोण, बोलो भैया दो कोण OAB बराबर क्या हो जाएगा 110 या OAB बराबर 110 को 2 से काटोगे तो कितना आएगा बताइए 55। यानी अगर ये वाला 55 आया यानी ये अगर 55 आया तो ये भी कितना होगा 55 यानी OBA यानी OBAB क्या होगा 55 होगा। हमको पता करना है OCD, क्या पता करना है OCD या ODC, क्या पता करना है ODC, कुछ भी पता करना होता है। ध्यान रखिए भाई खुद सीखिए। देखो भैया ये वाला कोण कितना का है बताइए 55। देखो ये वजह ऐसे नीचे गई है, ये ऊपर की ओर मुड़ गई है, ये ऐसे मुड़ गई है नीचे की ओर और ये वाली कहाँ गई ऊपर की ओर। यहाँ वाला कोण कितने का बताओ तो यहाँ वाला अपने आप बताओ कौन सा कितना होगा क्योंकि 71 कोण हो जाएगा। तो ये अगर 55 तो ये कितना हो जाएगा बताइए 55 अंश का। देखिए भाई ये वाली कोई देखो ऐसे नीचे गई है, ठीक है नीचे और मुड़ी है ये ऊपर की मुड़ी है। यहाँ पे कोण कितने अंश का बताइए 55 का है तो ये वाला कितने का आएगा बताइए 55 अंश का। तो ये भी कितना हो जाएगा 55 अंश का। समझ में आ रही है, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल था, इसको ध्यान समझिए, ठीक है।
देखिए ये सवाल कह रहा है कि जो जीवा AB है, जीवा AB है वो त्रिज्या के बराबर है। अब उसी में देख लीजिए, जीवा जो AB है ये त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या क्या है? OB। क्या है? और OAB तो त्रिज्या है, यानी ये दोनों सब भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। भाई देखिए पहला सवाल कह रहा है जीवा जो AB है, जीवा क्या है? AB है, त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या क्या है? OB। क्या है? और OB के अलावा त्रिज्या क्या है? OAB है। क्या है? और जब साथ ये देखो एक इस त्रिभुज की त्रिज्या का नाम बताइए? OAB का नाम है OAB। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर हो गया। अगर तीनों भुजाएं बराबर है इसलिए ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा बताइए? समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना इसका होता है? 60 है। कितना का होता है? यानी AOB क्या हो जाएगा बताइए? AOB को तब भी कितना रहेगा? 60। या ABO को तभी रहेगा 60, या OAB को तभी रहेगा 60 रहेगा। अब देखिए हमको निकालना है ये वाली ADB। हमको पता है प्रमेय केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर, तो केंद्र कौन सा बना है? AOB। क्या है? AOB केंद्र पर बना कोण, परिध पर बने कोण। परिध पर कौन सा बनना है? ADB। ADB का क्या होता है? 2 गुना होता है। AOB का मान कितना दिया था देखिए? 60 है। और यहाँ पे क्या लिखा है? 2 कोण ADB। 2 से 60 काट देंगे यानी ADB बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है। देखो भाई ये देखिए परिध पर बिंदु B है और B से जो रेखा खींची गई है वो देखो रेखा इस केंद्र वाले को बांट रही है। अगर ये केंद्र से ना आती, ध्यान से देखो भैया, अगर मान लो ये ना आती तो ये वाला पूरा कोण कितना इसका होता? 100। कितना होता? उसने आकर इसको बांट दिया है। कितना कर दिया है? 50। यानी अगर हम AOC पता करें, क्या पता करें? AOC पता करें तो ये बताइए ये इसको आधा कर दिया है, यानी इसका क्या हो जाएगा बताइए? 2 गुना। तो 2 गुणे क्या लेते हैं बताओ? 50। 50 होने क्या बता जाएगा? 100। या अच्छा देखना चाहे तो लेंगे AOC बराबर 2। इसका मान क्या दिया था? डी दिया था। COD क्या दिया था? COD। और इसका मान क्या लिखा लोगों ने? 50। और 50 होने कितना हो गया? 100। तो अब देखिए अब बाकी को पता ही है कि केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर परिध पर बने कोण का, परिध पर बने कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो 2 कोण ABC। AOC का मान कितना दिया था? 100। 100 से 2 काट देंगे कितना बचेगा बताइए? 50। और यहाँ क्या बचेगा बताइए? ABC। इस प्रकार ABC का मान कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है। देखिए भाई ये है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ABCD है और चक्रीय चतुर्भुज में देखिए ये कोण दिया अंतर बना हुआ है, इसके तो है अंताकोण। और पूछ रहा है बहिष्कोण DC, ये वाला बाहर वाली कोण, बाहर वाला यानी बाहरी कोण यानी बहिष्कोण पूछ रहा है। और चक्रीय चतुर्भुज में प्रमेय होती है कि जो अंताकोण होता है, अंताकोण होता है वो बहिष्कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आप बस इतना दिमाग में खा लीजिए कि अंताकोण बहिष्कोण के क्या है? बराबर। यानी जो कोण जब भी यहाँ पे अगर x लिखा हो तो यहाँ पर x है तो यहाँ वाला x होगा, दिमाग में उठा लीजिए। यानी अगर यहाँ पे 80 होगा तभी यहाँ 80 आया होगा, यानी यहाँ 80 है तो यहाँ कितना आएगा? 80 आएगा। यानी अंताकोण क्या है बताइए? BAD। क्या लिखा बताइए? BAD अंताकोण है। और बहिष्कोण क्या लिखा है बताइए? DCE। अंताकोण का मान है 80 अंश, तो बहिष्कोण भी कितना हो जाएगा? 80 अंश। है ना बताइए? बताइए यानी कि जो DC है DCE हो गया वो कितना आएगा? 80 अंश का हो गया। ये 80 ये भी 80। यहाँ पर जितना कोण लिखाओ हमेशा इसके बराबर होता है, यानी अंताकोण बहिष्कोण के बराबर या बहिष्कोण अंताकोण के क्या होता है? बराबर। ये सवाल कह रहा है इसके लिए प्रमेय कर लेंगे। एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझते क्या है? देखिए वृत्तखंड का देखिए यहाँ से जीवा खींची गई है। देखिए यहाँ से क्या खींची गई? जीवा। और जीवा खींचने से ये जो हो गया ये हो गया लघु वृत्तखंड। क्या हो गया बताइए? लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाला क्या हो गया बताइए? दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो गया? तो दीर्घ वृत्तखंड वाला हो गया इसी वाले वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड में बने कोण और बने कहाँ पे? परिध पर। तो यहाँ पे कितना बना है बताइए? 45। तो ये भी कितना का हो जाएगा बताइए? 45। यानी ADB बताइए? ADB इसका बराबर होगा ACB के। किसके बराबर होगा? ACB के। ACB के। और ये लघु कितना का दिया था? 45। यानी ACB कितना हो गया? 45 अंश का हो गया। ठीक है। इसके लिए बस एक ही प्रमेय याद करनी है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण। ये सवाल क्या कह रहा है देखिए,
गेंद पर बना कोड कौन सा है? BOD। कौन सा है ये? BOD। गेंद पर बना कोड हो गया BOD। अब परिध पर बना कोड कौन सा है? देखिए ये BAD। तो बोलेंगे प्रमेय गेंद पर बना कोड, गेंद पर परिध पर बने, परिध पर बने कोड, परिध पर बने कोड का क्या होता है? 2 गुना। ये हमने प्रमेय पढ़ी है। BOD का मान कितना दिया है? 110 अंश। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए? 2 कोड है BAD, 2 से 110 से बांटेंगे कितना आ जाएगा बताइए? 55 अंश। ये हो जाएगा BAD। तो BAD का मान कितना आ गया बताइए? 55 अंश। हमको निकालना क्या है? देखिए भैया BCD, हमको पता है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ए के समूह कौन सा है बताइए? X। BAD लिखे या सीधे कर लेंगे? ए कोड कर दिया ए, और एक सामने कौन सा कोड है? X। तो कोड X, कोड A है, और कोड कौन सा है बताइए? C है, और बराबर क्या लिखेंगे? 180। और कोड A का मान कितना दिया है? 55। क्या दिया है? 55 दिया है। और प्लस कोड C का मान को यानी X का पता करना है। क्या करेंगे? X बराबर 180 और माइनस का हो जाएगा 55। 180 से 155 घटा देंगे, कितना बचेगा बताइए? 10 से 5 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 5, या बचेगा 17, 17 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 12, 125 अंश। ठीक है, ये सवाल ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है।